Hello students, in continuation of our lecture on chemical kinetics, today we will derive integrated rate equation for zero and second order reactions. Zero order reaction integrated rate equation. A reaction is said to be of zero order if the rate of reaction is independent of the concentration of all the reactants. जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी उसी तरह से हम करेंगे। When T is 0, concentration of reactant is A और उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0। टाइम t के बाद x पार्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है A माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A माइनस एक्स। ज़ीरो इसलिए कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। A माइनस एक्स टर्म को इधर ले जाएंगे K0 dt, यहाँ इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन A माइनस एक्स ज़ीरो का और यहाँ dt का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x है, dt का t है और हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी x इज इक्वल टू K0t प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? जब t 0 होता है तो x 0 हो जाता है। when t is equal to 0, x is equal to 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। Now substituting the value of c in this equation, we get x is equal to K0t and K0t, that is rate constant for zero order reaction, is equal to x upon t. Hence we derive integrated rate equation for zero order reaction. This is the graph between rate and concentration. In a zero order reaction, you get a straight line. As concentration and rate, they are independent of each other. They don't depend upon each other. These are examples of zero order reactions. But these are for heterogeneous reactions. Heterogeneous reactions are those in which the reactant products and catalysts, they are present in different phases. अमोनिया अगर गैस की फॉर्म में है तो आयरन और टंगस्टन सॉलिड की फॉर्म में है। तो जहाँ पर हेट्रोजीनियस रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैटलिस्ट हैं, वो अलग अलग फेजेस में होते हैं। तो ये ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन तभी है जब इट इज़ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अदरवाइज इट मे बी सेकेंड ऑर्डर और एनीथिंग एल्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ क्या होता है कि इसकी सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पर अमोनिया उसको पूरी तरह कवर कर लेती है। तो उसके बाद जब वो फुली कवर्ड हो जाती है सरफेस, सेचुरेट हो जाती है सरफेस, तो उसके बाद अगर हम अमोनिया को और बढ़ा दें या सेकंड केस में HI को और बढ़ा दें तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अमोनिया या HI की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इसका बेसिस है। और दूसरी रिएक्शंस जो हैं इसमें ज़ीरो ऑर्डर में वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे H2 और Cl2 गिविंग राइज टू HCl। ये भी एक एग्जाम्पल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पर। दो तरह के होते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट ऑफ द टाइप। ये देखो सिर्फ एक रिएक्टेंट है A, इसके दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन है स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा है जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं A और B और रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि A एंड B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो दो तरह की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं।
तो इसके लिए रेट काइनेटिक्स अलग होगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इसके लिए अलग होगी। तो हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, स्मॉल ए। ये आपको पता ही है, व्हेन T इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए रिएक्टेंट्स की, एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उस समय है 0। टाइम t के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है a माइनस एक्स, प्रोडक्ट की है x। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ प्रोपोर्शनल टू है a माइनस एक्स स्क्वेयर के, और यहाँ इधर आ जाएगा a माइनस एक्स स्क्वेयर x के साथ, और यहाँ dt इधर आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे और dt का इंटीग्रेशन करेंगे। dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन है 1 अपॉन a माइनस एक्स, और dt का है t, और c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जब t 0 होता है तो x होता है 0, तो c आ जाएगा इसमें 1 अपॉन a, c 1 अपॉन a। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, we get 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस 1 अपॉन a। ये c को हम यहाँ लगा देंगे। अब 1 अपॉन a इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा k2t इज इक्वल टू एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और t इधर आ गया, तो k2 रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होगा 1 अपॉन t एक्स a माइनस एक्स। ये आपको याद करना है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। These are examples of second order reaction: thermal decomposition of nitrous oxide, decomposition of NO2, decomposition of hydrogen iodide. Now we come to reactions involving two different reactants. दो चीज़ें हैं इसमें, जब दो रिएक्टेंट्स अलग अलग हों A प्लस B, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन A हो, सेम हो, तो पहला वाला मेथड अप्लाई होगा। और अगर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, A की है स्मॉल a और B की है स्मॉल b, तो इस केस में हम नया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। और टाइम t के बाद इसके भी x मोल और इसके भी x मोल b में x में चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास a की कंसंट्रेशन आ जाएगी टाइम t के बाद a माइनस एक्स, और b की आ जाएगी b minus x. Here you can see concentration of A at an instant time t a minus x, or concentration of B minus x. Applying the law of mass action, rate of reaction depends upon concentration of A minus x and B minus x. यहाँ k आ जाएगा, k की जगह आप k2 भी लिख सकते हो फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, k भी लिख सकते हैं, आप k2 भी लिख सकते हैं। अब a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को हम इधर ले जाते हैं, dt को इधर ले आते हैं। अब इसके अंदर एक स्टेप और एक्स्ट्रा है, व्हाट वी डू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आता है 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k2 dt। अब हम वही इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, और dt का इंटीग्रेशन। यू कैन सी हियर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है 1 अपॉन बी डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, यहाँ डी एक्स लिख सकते हैं। डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस एल एन बी माइनस एक्स, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर में भी आपने किया था। और 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी माइनस एल एन ए माइनस एक्स है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, और के टी डी टी का इंटीग्रेशन प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस एक्स ऊपर चला गया और बी माइनस एक्स नीचे। व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो गया, ये 0 है, तो ये है c की वैल्यू। Now substituting this value in equation 3 we get, यहाँ हमने ये वैल्यू लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में 1/a-b को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे तो b/a आ जाएगा, b इधर आ जाएगा और a इधर। We get 2.303 a - b ln ba - x ab - x is equal to k। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर करते आ रहे हैं उस तरह से आप उसी लाइन पे आप चलते जाएंगे। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। This is the example of second order reaction ethyl acetate and NaOH। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, आपको प्रूव करना है कि दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें और के की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास 5 के की वैल्यूज़ आएंगी और वो सभी कांस्टेंट आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। दैट प्रूव्स इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जहाँ ए की जगह आप V0 8.04 लगाएंगे और V0 माइनस VTX होगा और VTA माइनस एक्स। VT ये है, जैसे 4 मिनट्स के लिए 5.3 है VT, तो A माइनस एक्स हो जाएगा और V0 माइनस VTX की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप इन सभी वैल्यूज़ को 4 मिनट्स के लिए, 6 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के लिए अलग अलग आप के में के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आनी चाहिए। दैट प्रूव इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें भी इसमें इथाइल एसीटेट वाटर एसिड की प्रेजेंस में आप देख रहे हो और ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप 3 वैल्यूज़ के लिए के निकालेंगे। एक में 75 होगा, दूसरे में 119 होगा और तीसरे में 180 होगा। तो अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो दैट प्रूव्स इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप ट्राई करना आते हैं एग्ज़ाम में। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।